नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर करेगी समाअत। जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्मी, नायब वजीर आला का अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा को लॉलीपॉप लीडर करार। एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरन चुग का वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला। बीजेपी पहले अपने 10 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करे, फिर हमसे हिसाब मांगे, वजीर सेहत तालीम सकीना इत्तू का बयान। दस्तखत कहां गए, गुपकार और ट्विटर के बीच कहीं खो तो नहीं गए? इमरान अंसारी का वजीर आला पर रियासती दस्तखती मुहिम पर तंज। जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत को मुत्तहद होकर अवामी हुकूक के लिए दिल्ली से संजीदा मकालमा करना चाहिए, सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। जम्मू कश्मीर में रेलवे का तारीखी कारनामा, पहली बार 2 गाड़ियों से लदे रेक एक साथ अनलोड, जम्मू और अनंतनाग में बड़ी पेशरफ्त। कोकरनाग के जंगलात में लापता पैराट्रूपर की लाश बरामद, एक और जवान की तलाश जारी, बर्फानी तूफान से जुड़ी अफसोसनाक वारदात। बांदीपुरा जिला के आलूसा गांव में अलमनाक सड़क हादसा, 18 साल नौजवान जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। आईपीएस अफसर राकेश बलवाल को ग्रेटर इंफाल रेंज का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किया गया मुकर्रर। भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई ताल्लुकात में नया बाब, वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलियावी हम मनसब से मुलाकात। भारत और बरतानिया दिफाई ताल्लुकात को नए सतह तक ले जाने पर मुत्तफिक। और बिहार असेंबली इंतखाबात पर कांग्रेस का इंतखाबी फहरिस्त पर इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने, सैंसो गीजर जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है, और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक अहम दरख्वास्तों पर आज समाअत करेगी। यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में समाअत के लिए फहरिस्त में शामिल किया गया है, और फहरिस्त में इसका नंबर 17 है। एडवोकेट शोएब कुरैशी ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि ये केस 10 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हिंद की जानिब से अभी तक इस मामले पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। याद रहे कि 14 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक एक दरख्वास्त की समाअत हुई थी, तो अदालत उज़्मा ने इस बात पर जोर दिया था कि जमीनी हकाइक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि पहलगाम हमले जैसे वाक़यात को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं होगा। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने मुशाहिदा किया था कि आपको जमीनी सूरत-ए-हाल को भी मद्देनजर रखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज किया जाए। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली में ताखीर आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा समझे जाने वाले विफाकियत के उसूल की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि दिसंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया, जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि रियासती हैसियत की बहाली जल्द अज जल्द और मुमकिना हद तक फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से मुतालबा किया है कि मरकज की जानिब से रियासती दर्जा बहाल करने के लिए वाज़ेह टाइमलाइन दी जाए, और ये वजाहत की जाए कि इस अमल को अमली जामा पहनाने में ताखीर क्यों की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सियासी गर्मी अपने अरूज पर पहुंच गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान जुबानी जंग ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गवर्नेंस और इंसानी हुकूक के मामलों पर तनकीद के एक रोज बाद नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बुध को उन्हें
लॉलीपॉप लीडर करार दिया। चौधरी ने कहा अगर उनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो ये खुद भी रियासती दर्जे का मुतालबा करेंगे। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि अपोजिशन लीडर रोज बयानबाजी करते हैं मगर अवामी मसाइल पर संजीदा नहीं है। नायब वज़ीर आला ने मजीद कहा कि जम्मू में हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासर अवाम को बीजेपी ने हालात के रहम करम पर छोड़ दिया है। उनके मुताबिक आप उस लॉलीपॉप लीडर से पूछे जिसके जम्मू सूबे ने बीजेपी को 28 नशिस्तें दी थी। घरों को नुकसान पहुंचा, खेत तबाह हो गए, सड़कें बह गई, लोगों की जिंदगी भर की कमाई और शादियों के जेवरात तक जाया हो गए। क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया? वो अवाम के दरमियान जाने की हिम्मत नहीं रखते, सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करते हैं। चौधरी ने अपोजिशन लीडर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स फाइल की मंजूरी यकीनी बनाए। ये फाइल काबीना ने तवील अरसा कबल मंजूरी के लिए थी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसे हतमी मंजूरी दिलाएं। नायब वज़ीर आला ने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी की जुबान बोल रही है। कल उनकी तकरीर सुन लीजिए, वो अपोजिशन लीडर की जुबान में बोल रही थी। बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद आज भी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरन चुग ने जुमेरात को वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। तरन चुग ने एक खबरसार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम हुकूमत से जवाब चाहते हैं क्योंकि इंतखाबात के दौरान किए गए तमाम वादे जुबानी जमा खर्च साबित हुए हैं। 1 साल गुजर चुका है, अवाम हिसाब मांग रही है। उनके दौरे इख्तिदार का 20% वक्त खत्म हो चुका है लेकिन कोई वादा अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर पाया। बीजेपी लीडर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया कि वो हकीकी हुक्मरानी के बजाय सियासी सयाहत में मसरूफ हैं। उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार के नाम पर सयाहत कर रही है। उनकी दिलचस्पी जम्मू कश्मीर के सयाहती फरोग में नहीं बल्कि अपनी सियासी सैर तफरी में है। पीडीपी सरबरा महबूबा मुफ्ती के उस हालिया बयान पर कि उनकी पार्टी एंटी बुलडोजर बिल लाने जा रही है, तरन चुग ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही अवामी मफाद के बजाय मौका परस्ती की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें अवाम के मसाइल नहीं बल्कि अपने सियासी वजूद के तहफ्फुज में दिलचस्पी रखती हैं। वजीर सकीना इथू ने जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कारकर्दगी रिपोर्ट मांगने से पहले बीजेपी को अपने गुज़श्ता 10 साल दौर इक़्तिदार की रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करनी चाहिए। सकीना इथू ने एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में हुकूमत ने बेशुमार मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद 1 साल के अरसे में काबिल जिक्र तरक्याती कामयाबियां हासिल की है। उनके मुताबिक हमने अवामी बहबूद के लिए हर महाज पर दिलो-जान से काम किया है, चाहे वो बुनियादी ढांचे की तरक्की हो या फलाही स्कीमों का नफाज। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने मुख्तलिफ सतहों पर रुकावटें पैदा की लेकिन उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने कई अहम मंसूबे मुकम्मल किए। सकीना इथू ने कहा कि हमारी हुकूमत की कामयाबियां इस बात का सबूत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी खिदमत के अज़्म से वाबस्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि कई बड़े मंसूबे दिल्ली से बराह रास्त मंजूर होते हैं जिससे जाहिर होता है कि मरकज का इस खित्ते की तरक्की पर गहरा असर है, ताहम किसी भी ताखीर की जिम्मेदारी बीजेपी पर आयद होती है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं, लिहाजा उन्हें भी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्तों की आज होने वाली समाअत से एक रोज कबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा इमरान रजा अंसारी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तंज करते हुए उनके सिग्नेचर मुहिम के वादे को महज सियासी दिखावा करार दिया। अंसारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में याद दिलाया कि यौम आजादी के मौके पर वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि वो रियासती दर्जा की बहाली के लिए 8 हफ्तों के अंदर अंदर लाखों दस्तखत जमा करेंगे और 10 अक्टूबर की समाअत से कबल ये दस्तखत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उन्होंने फेसबुक पर तंज़िया अंदाज में लिखा, बड़े दावे बड़े वादे, यही है JKNC का अंदाज। अंसारी ने सवाल उठाया, आज हम 10 अक्टूबर की शाम के दहाने पर खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करने वाली है लेकिन वो मशहूर सिग्नेचर मुहिम कहां गई जो दिल्ली को हिला देने वाली थी? क्या वो लाखों दस्तखत गुपकार और ट्विटर के दरमियान कहीं गुम हो गए हैं? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातें रियासती दर्जा और अवामी हुकूक के मामले पर मुत्तहिद हो और नई दिल्ली के साथ एक संजीदा, ईमानदार और बामाने बातचीत का आगाज करें। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में कोर ग्रुप मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बातचीत और राब्ते के जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। उनके मुताबिक अवाम से कहा गया था कि दिल्ली की क़यादत नौजवानों से मकालमा करेगी, उनके मसाइल सुनेगी, लेकिन हकीकत में कोई संजीदा राब्ता कायम नहीं किया गया। क्या यह भी एक वादा था? बुखारी ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर
न तो बिहार है और न ही दिल्ली, बल्कि एक हिस्सास खिता है जिसकी सरहदें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिलती है। यह खिता जोग्राफियाई और सियासी एतबार से मुनफरिद हैसियत रखता है। इसके मसाइल को आम सियासी ऐनक से नहीं देखा जा सकता। बुखारी ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम ने भारी मैंडेट दिया, जबकि उनकी पार्टी को अवाम ने मुस्तरद किया। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक अवाम के लिए किया क्या? इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद अवामी मसाइल वहीं के वहीं है। ये वक्त एक दूसरे पर तनकीद करने का नहीं बल्कि मुश्तरका जिद्दोजहद का है, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक बहाल हो और रियासती दर्जा वापस मिले। जम्मू कश्मीर में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक नुमाया संग मील अबूर करते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने पहली बार एक ही वक्त में 2 माल बरदार रेक को कामयाबी के साथ अनलोड किया है। यह कारनामा जुमेरात के रोज जम्मू डिवीजन के 2 अहम टर्मिनल बरी ब्रह्मना और अनंतनाग में अंजाम दिया गया। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू डिवीजन उचित सिंगल ने बताया कि ये रेक नई तरमीम शुदा माल बरदार गाड़ियां थी, जिन्हें मारुति सुजुकी के मुख्तलिफ मॉडल से भरा गया था। ये दोनों रेक दिल्ली डिवीजन की गुड़गांव से जम्मू डिवीजन के 2 मुख्तलिफ टर्मिनल्स बरी ब्रह्मना और अनंतनाग के लिए भेजी गई थी। उनके मुताबिक बरी ब्रह्मना टर्मिनल पर मुख्तलिफ मॉडल्स की 113 गाड़ियां, जबकि अनंतनाग टर्मिनल पर 118 गाड़ियां कामयाबी के साथ अनलोड की गई। यह पहली बार है कि जब जम्मू डिवीजन के 2 अलग टर्मिनल्स पर एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां उतारी गई, जो कि रेलवे के शोबे में एक तारीखी पेशरफ्त तस्वुर की जा रही है। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के बालाई जंगलात में 3 रोज कबल लापता हुए एक पैरा ट्रूपर की लाश जुमेरात को बाजियाब की गई, जबकि दूसरे लापता फौजी एहलकार की तलाश ताहाल जारी है। हुक्काम का कहना है कि अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब फौजी टीम बर्फानी तूफान और खराब मौसम की जद में आ गई। फौजी जराये के मुताबिक बरामदशुदा सिपाही की लाश उसके रक्सैक और सर्विस हथियार के साथ मिली, जो इस बात का सबूत है कि वो इलाके में जारी इंसदाद अस्करियत पसंदी ऑपरेशन का हिस्सा था। हुक्काम ने बताया कि मुतवफ़ी की शिनाख्त फिलहाल जाहिर नहीं की गई है और लाश को करीबी फौजी कैंप में मुंतकिल किया गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब पैराट्रूपर्स की एक टीम कोकरनाग के ऊंचे पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान अचानक बर्फानी तूफान और तेज हवाओं का सामना किया। मौसम की शिद्दत के बाद 2 एहलकारों से राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम खराब मौसम, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका और कम दिखाई देने की वजह से सर्च ऑपरेशन से मुसलसल मुश्किलात आ रही थी। एक सीनियर फौजी अफसर ने मकामी खबरसां एजेंसी को बताया कि मुश्किल तरीन हालात के बावजूद फौज और पुलिस की मुश्तरका टीमें लापता जवान को ढूंढने के लिए मुसलसल कोशां हैं। शुमाली जिला बांडीपुरा के आलूसा इलाके में पेश आए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में एक कम उम्र नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। मकामी जराये के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क के किनारे जा टकराया, जिसके नतीजे में 18 साला उबैद खान वल्द मलजूर अहमद खान साकिना आलूसा घाट ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में एक और नौजवान आजाद गुल वल्द गुलाम मोहम्मद मट्टा उम्र तकरीबन 18 साल साकिना आलूसा घाट शदीद जख्मी हो गया। मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी था। ऐन शाहिदीन का कहना है कि हादसे के फौरन बाद इलाके में कोहराम मच गया और दर्जनों लोग जाए हादसा पर जमा हो गए। इतला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंची और हादसे से मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे करने के साथ मसरूफ हो गए। उधर मकामी लोगों ने अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में ओवर स्पीडिंग पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं, ताकि ऐसे सानेहात दोबारा पेश ना आए। मणिपुर हुकूमत ने एक अहम इंतजामी फैसले के तहत IPS अफसर राकेश बलवाल को ग्रेटर इम्फाल रेंज का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर किया है। इस तकर्री का ऐलान गवर्नर ऑफ मणिपुर की मंजूरी के बाद महकमा पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जानिब से जारी हुक्मनामे में किया गया। सरकारी हुक्म के मुताबिक ये तकर्री IPS सुपर टाइम स्केल में 1 जनवरी 2026 से मौसर होगी। राकेश बलवाल फिल वक्त इम्फाल ईस्ट जिला, जो कि रियासती दारुल हुकूमत है, में SSP के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। हुकाम के मुताबिक इस फैसले से रियासत में अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने और पुलिस के निजाम को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वजीर दिफा से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में करीबी ताउन के इम्कानात पर तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान अस्करी सनतों, जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स पर भी जोर दिया गया। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात न सिर्फ खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम है, बल्कि दिफाई सनतों में मुश्तरका तरक्की के मौके भी फराहम करते हैं। दोनों वज़रा ने मुस्तकबिल में दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और मुश्तरका फौजी मशकों के दायराकार को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इस मुलाकात से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में नई हरकियात पैदा होने की तवक्का की जा रही है, जिससे खित्ते में दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को फरोग मिलेगा। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानवी वजीर आज़म
केयर स्टार्मर के दरमियान हालिया आला सतही मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। इस मुलाकात में भारत और बरतानिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकों, तरबियती प्रोग्राम्स और सलाहियत साजी के इक़दामात को बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह शराकतदारी न सिर्फ दोनों ममालिक के दिफाई ताउन को फरोग देगी कहा, बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहम करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने इस बात की तस्दीक की कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तबादले और तकनीकी ताउन मजीद वुसअत पाएंगे, जिससे दिफाई ताल्लुकात को एक नए मरहले में दाखिल होने का मौका मिलेगा। बिहार असम्बली इंतखाबात 2025 के लिए हतमी इंतखाबी फहरिस्त की इशाअत के बाद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की है। पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि खुसूसी जामा नजरसानी के बावजूद इंतखाबी फहरिस्त में मुतअद्दिद खामियां मौजूद हैं, जिनमें नामों का हज़्फ होना, नकल इंदराजात और गैर मुल्कियों के इंदराजात शामिल है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा पी चिदम्बरम ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि आया रियासत की बालिग आबादी का 90.7% हिस्सा इंतखाबी फहरिस्त में शामिल है और क्या तकरीबन 5.2 लाख नकल इंदराजात मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीबन 24,000 नाम बेमाने हैं और 2 लाख से ज्यादा घरों के नंबर खाली या गलत हैं। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि हतमी इंतखाबी फहरिस्त को उम्मीदवारों की नामजदगी की आखिरी तारीख पर मुंजमद किया जाए ताकि किसी भी मुमकिना हेरा फेरी से बचा जा सके। पार्टी ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने हज़्फ शुदा वोटरों की मुकम्मल फहरिस्त क्यों नहीं जारी की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।